मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली पूजा का विवाह अपने माता पिता की पसंद से रवि से हुआ था। रवि एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी व्यस्तता के कारण वह पूजा को कभी ज्यादा समय नहीं दे पाता था। पूजा का जीवन रवि की बड़ी हवेली, परिवार की जिम्मेदारियों और खुद के अधूरे सपनों के बीच उलझा हुआ था। रवि का छोटा भाई आर्यन, जो 26 साल का था, कुछ महीनों के लिए शहर से गांव लौटा। आर्यन एक इंजीनियर था और अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था। आर्यन का व्यक्तित्व चंचल और दोस्ताना था। पूजा ने आर्यन को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा था, लेकिन इस बार आर्यन के साथ उसकी बातचीत और नज़दीकियां कुछ अलग ही एहसास जगा रही थीं। आर्यन का लौटना। आर्यन ने शहर से लौटते ही घर का माहौल हल्का और मजेदार बना दिया। पूजा, जो अब तक घर की जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी, पहली बार थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। भाभी, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? मुस्कुराया कीजिए, आपके हंसने से घर रोशन हो जाता है, आर्यन ने मजाकिया अंदाज में कहा। पूजा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं हलचल मच गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी भावनाओं की परवाह की थी। करीबियां बढ़ने लगीं। आर्यन अक्सर पूजा की मदद करने की कोशिश करता, कभी रसोई में तो कभी बच्चों के होमवर्क में। उसकी हरकतें पूजा को सहज महसूस करातीं। एक शाम, जब पूरा परिवार बाहर गया हुआ था, पूजा और आर्यन घर पर अकेले थे। बारिश हो रही थी और पूजा ने आर्यन से कहा, बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? चलिए, आज मैं आपकी मदद करता हूँ। दोनों ने मिलकर पकौड़े बनाए और छत पर बैठकर बारिश का मजा लिया। उस पल में पूजा ने महसूस किया कि वो आर्यन के साथ बेहद खुश थी। भावनाओं का एहसास। दिन ब दिन पूजा और आर्यन के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। आर्यन का ध्यान और उसका साथ पूजा के अंदर छिपे खालीपन को भरने लगा। एक दिन आर्यन ने पूजा से कहा, भाभी, आप इतनी अच्छी इंसान हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अपनी खुशी को हमेशा दूसरों के लिए कुर्बान कर देती हैं। क्या आपको कभी अपने लिए जीने का मन नहीं करता? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मन तो करता है, लेकिन जिम्मेदारियां और समाज की मर्यादा मुझे रोक देती हैं। आर्यन ने पूजा की आंखों में देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत हो, तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। दिल की बात। एक दिन, जब रवि काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, पूजा और आर्यन अकेले घर पर थे। आर्यन ने मौका देखकर पूजा से कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा ने कहा, बोलो आर्यन। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं आपके बारे में अलग महसूस करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी भाभी हैं, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पा रहा हूँ। पूजा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हमें अपनी सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए। ये रिश्ता हमें और हमारे परिवार को कभी स्वीकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो सब कुछ हो गया हमारे बीच जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। मैं वो सब भूल तो नहीं सकती, पर नई शुरुआत करनी होगी। संघर्ष और दूरी। उस दिन के बाद पूजा ने आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने खुद को परिवार की जिम्मेदारियों में और ज्यादा व्यस्त कर लिया। लेकिन आर्यन को भुला पाना उसके लिए आसान नहीं था। आर्यन ने भी पूजा के फैसले का सम्मान किया और धीरे धीरे उससे दूर होने की कोशिश की।
लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। एक नई शुरुआत। आर्यन ने अपनी नौकरी के सिलसिले में गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने अपने दिल को समझा लिया कि यह रिश्ता संभव नहीं है। वहीं पूजा ने भी अपनी भावनाओं को दबाकर अपने परिवार और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। कुछ सालों बाद पूजा ने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। समाप्ति। पूजा और आर्यन ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा जगह बनी रही। कभी कभी वो सब अब भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कहानी प्यार, संघर्ष और त्याग की है, जहां दोनों ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं को प्राथमिकता दी।